हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, जिसके बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले का नेम क्या है हमारे पास टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ स्कीमेटिक्स एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। मतलब फॉर्मूले का नेम है हमारे पास स्कीमेटिक्स एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वो यूज होने वाले हैं फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम उसके नोटेशंस यूज करेंगे। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, तो उन्हें हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हम उनका कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई यू फंक्शन है जो एफ फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स क्या होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू सबस्क्रिप्ट में एक्स। तो हमारे पास फंक्शन आता है, जब उसका फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एच, ठीक है। इस टाइप से ही हमारे पास और भी सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। डेल यू ओवर डेल वाई का हम इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स का हमारे पास, अगर ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के लिए निकाला था, बैकवर्ड के लिए हमारे पास स्टेप से आ जाएगा और सेंट्रल के लिए हमारे पास स्टेप से आ जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हमने अच्छे से समझा रखे हैं लेक्चर नंबर 2 में, तो आप अच्छे से वहाँ पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड ऑर्डर में हमारे पास ये फॉर्मूलाज होते हैं, और साथ में हमने नोटेशंस पढ़े थे, जैसे कि यू एक्स कॉमा वाई है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, यू आई एच कॉमा जे के, ठीक है। और अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम यू आई कॉमा जे या फिर यू आई जे लिख सकते हैं। ऐसे ही यू एक्स प्लस एच कॉमा वाई के लिए हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक्स हमारे पास आई एक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एच हो रहा है तो प्लस एच मतलब एक स्टेप का डिफरेंस हो रहा है तो आई प्लस 1, ठीक है। और वाई हमारे पास जे से रिप्रेजेंट होगा तो यू आई प्लस 1 कॉमा जे, ठीक है। ऐसे ही यू एक्स कॉमा वाई प्लस के हमारे पास क्या होता है, यू आई कॉमा वाई प्लस के दैट इज जे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम नोटेशन लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज भी अच्छे से रिमाइंड होंगे कि किस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज गिवन बाय। जब हमारे पास वन डायमेंशन की हीट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। और यही हमारे पास हीट इक्वेशन बनती है। इससे अगर दूसरी फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी लिख देते हैं। किस तरह से लिख देते हैं, एक सेकेंड, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल यू ओवर डेल टी, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से आपको लिखी हुई मिल सकती है, हम फिलहाल ये लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर सिंपल मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ रहा है, इसलिए हम ये लेकर चलते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या होती है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखो यू जो है फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमारे पास एक्स और टी है, मतलब एक तो पोजिशन का फंक्शन चलेगा और एक टाइम का फंक्शन चलेगा। तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन होंगी इस हीट इक्वेशन की वो क्या होगी कि पोजिशन हमारे पास 0 से लेकर वो एल तक मूव कर सकती है हीट, ठीक है। और जो टाइम है वो हमारे पास टी रहने वाला है, ठीक है। तो u 0 टी इक्वल्स टू 0 और u l टी इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है। और इनिशियल कंडीशन मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे पास कंडीशंस रहने वाली है वो क्या होगी, u x 0 इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब हमारे पास कुछ भी पोजीशन स्टार्टिंग में रहेगी और टाइम हमारे पास रहेगा 0, उसे हम एफ एक्स से डिनोट करें, ठीक है। अब हम अपनी कंडीशंस पर आते हैं। सबसे पहले हम इसमें फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट h बी दी इंक्रीमेंट इन x, ठीक है। मतलब x जो कोऑर्डिनेट है उसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो h इंक्रीमेंट है जो स्मॉल स्टेप वैल्यू है, एंड k बी दी इंक्रीमेंट इन y कह रहे हो हमारे पास यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है t, इंक्रीमेंट इन t, ठीक है। h हमारे पास x में इंक्रीमेंट है और k हमारे पास t में इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर अपना बाय फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन अपना फॉर्मूला लगाते हैं, फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन in equation 1 we get, हम अपने फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास क्या है, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का क्या होता है फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में, ये हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं, हमारे पास डेल यू ओवर डेल टी, सबसे पहला क्या है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू ओवर डेल टी, उसे हम यू टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास एफ एक्स टी प्लस के माइनस एफ एक्स टी अपॉन के। हमने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है बट वो वाई के टर्म्स में है, डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है। अगर टी की जगह वाई की जगह पर हम टी लिख देंगे तो डेल यू ओवर डेल टी के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसे अपने नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल यू ओवर डेल टी हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, देखो
u इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्स कॉमा टी प्लस के को, u देखो x की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, i आएगा, t की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, j आएगा, और प्लस k हो रहा है मतलब j प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हमारे पास क्या है, एफ एक्स कॉमा टी, एक्स कॉमा टी को हम क्या लिख सकते हैं, यू आई कॉमा जे लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, के चल रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर हम नोटेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ही हम निकालेंगे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स प्लस एच है, मतलब हमारे पास यू एक्स की जगह पर हम लिखेंगे आई प्लस हो रहा है एच, मतलब एक स्मॉल वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है तो आई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉमा टी, टी हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास जे रहेगा, माइनस 2 एफ एक्स कॉमा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, यू आई कॉमा जे हो जाएगा, ठीक है, प्लस एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच को क्या लिखेंगे, यू एक्स की जगह पर आई माइनस एच हो रहा है मतलब -1, और टी की जगह पर हमारे पास आ जाएगा जे, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, के स्क्वायर चल रहा है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यूज है यहाँ पर, ये दोनों जो वैल्यू जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका फाइनाइट अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में हमारे पास, नोटेशन के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मुलाज आ चुके हैं, तो हम अपनी वैल्यूज यहाँ पर डाल देते हैं। क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले डेल यू ओवर डेल टी है, डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/k को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यू आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस यू आई कॉमा जे, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा, इक्वल्स टू में सबसे पहले क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/k स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा ये यू आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस 2 यू आई कॉमा जे प्लस यू आई माइनस 1 कॉमा जे, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर सारी हमने वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। अब इस पेपर का यूज नहीं है, अब हम इसका यूज करके हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे के डिवाइड में है, इधर ले जाते हैं हम अपनी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इंप्लाइज यू आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस यू आई कॉमा जे इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के अपॉन के स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, क्या, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, x की टर्म्स में लिया है, x के लिए हमारे पास इंक्रीमेंट क्या है, h, मतलब हमारे फॉर्मूले में मिस्टेक हुई, यहाँ पे हमारे पास h आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास h आएगा, दैट इज हमारे पास यहाँ पे भी h आएगा, और यहाँ पे हमारे पास h का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये h है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई थी, इसे ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक मत करिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा यू आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस 2 यू आई कॉमा जे प्लस यू आई माइनस 1 कॉमा जे, ठीक है। इतना हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसे हम अल्फा मान लेते हैं, लेट सी स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा से, ठीक है। हमने लेट कर लिया है, ठीक है। जब हम इसे लेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यू आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस यू आई कॉमा जे इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा यू आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस यू 2 यू आई कॉमा जे प्लस यू आई माइनस 1 कॉमा जे, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, एक जगह पर हम अपनी यू आई जे प्लस 1 वाली वैल्यू रख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हम इधर की साइड ले जाते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास और कोई भी है क्या, यहाँ पर नहीं, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है, बाकी सारी अलग है, बट ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो हम इसको इधर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से यू आई कॉमा जे प्लस 1 हमारे पास एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा की, पहले हम ये लिख लेते हैं अल्फा यू आई प्लस 1 आ जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा 2 अल्फा यू आई कॉमा जे, ठीक है, और ये प्लस में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू आई कॉमा जे, ठीक है। सेम लाइक टर्म्स हमने एक साइड लिख लिए, प्लस हमारे पास क्या रहेगा, ये वाली वैल्यूज में अब जब अल्फा की मल्टीप्लाई होगी तो यू आई माइनस 1 कॉमा जे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम यू आई कॉमा जे को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू आई कॉमा जे प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा यू आई प्लस 1 माइनस, इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस 2 अल्फा हम कॉमन लेंगे, और यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाएगी, और ये हो जाएगा यू आई कॉमा जे, ठीक है, प्लस अल्फा यू आई माइनस 1 कॉमा जे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, हमने यू आई कॉमा जे कॉमन ले लिया, इधर 1 बचेगा, इधर माइनस का 2 अल्फा बचेगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसे ही हम बोलते हैं स्कीमेटिक्स एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, जिसे हम ड्राइव करने के लिए पूरा प्रोसेस किया था, स्कीमेटिक्स एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ठीक है। लिख लेते हैं, दिस इज नोन एज स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला,
ठीक है, ये हमारे पास इस्टीमेटेड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आ चुका है। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इसका हम यूज़ करते हैं जब भी हमें हीट इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तब वैलिड होगी जब हमारे पास अल्फा 0 से लेकर -1 0 से लेकर 1/2 तक वैलिड होगा, क्योंकि अगर 1/2 से ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में वैल्यू बन जाएगी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, विच इज वैलिड फॉर अल्फा जो हमारे पास 0 से लेकर -1/2 के बीच में बिलोंग करे, उसके लिए हमारे पास वैलिड है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा करके एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे जो इससे थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ui, j+1 इक्वल्स टू होगा, अल्फा की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं तो 1/2 ui+1, यहाँ पे रह गया कुछ ui+1, j रह गया है, j। ठीक है, j। ठीक है, प्लस अब देखो 1 - 2 अल्फा में जब हम 1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की जगह, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 - 1 हो जाएगा, दैट इज हमारे पास 0 होगी, मतलब ये पूरी टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। प्लस में हमारे पास क्या होगा, अल्फा की जगह पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा और हमारे पास आ गया ui-1, j। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, दिस इज known as bend ray schematic explicit formula। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आया था, स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, उसको हमने और ज़्यादा ड्राइव कर लिया, वो आ गया है हमारे पास बेंड रे स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने अल्फा इक्वल्स टू 1/2 हमने लेट ही क्यों किया था, क्योंकि हम लेकर चल रहे थे इन पर्टिकुलर, हम पर्टिकुलर केस लेकर चल रहे हैं कि अगर हमारे पास ये बीच वाली वैल्यू है 1 - 2 अल्फा, 1 - 2 अल्फा अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू 1/2 के लिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई और जिसको हम बोलते हैं बेंड रे स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों जो फॉर्मुलेज हैं इंपॉर्टेंट है, ये आपके सॉल्यूशन में काम में आते हैं जब भी हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन करना होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल्सो जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ा था और उसका नोटेशन पढ़ा था, उसका यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों पढ़ा था। फिर भी अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।